Hello 12th class. Today I will explain your chapter number 3, human reproduction. Okay, in human reproduction the topic of today's topic is male reproductive system. आप लोगों को पता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन का मतलब भी आपको पता है, लास्ट चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन और इट मे बी टू टाइप, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे. और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं. एक मेल सिस्टम होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं आप लोगों को आज मेन पार्ट्स पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ. बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा. ऑलरेडी मैंने आप लोगों को नोट्स भेजे हुए हैं, तो सभी अपनी नोटबुक में नोट्स को लिख लीजिएगा और एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा. उसके बाद जब मैं आपको ये वीडियो सेंड करती हूँ तो आप लोगों को एक्सप्लेन हो जाता है. लाइव क्लास में भी मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ. तो लेट्स स्टार्ट. ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जिन बच्चों के पास बुक है तो वो अपनी बुक में भी देख सकते हैं और अपनी बुक से मैच करा सकते हैं जो मैं आपको समझाने के लिए जा रही हूँ. पेज नंबर 43 में आपका ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑलरेडी आपकी पिक्चर्स हैं, उसी के थ्रू मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका जो मेन काम है, जो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? टू प्रोड्यूस मेल गैमेट. Production of male gamete is the function of male reproductive system, that is called sperm. क्या? तो स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो जो मेन फंक्शन है वो किसका है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है. सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी. इस अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो तरह का होता है, एक एक्सटर्नल जेनाइटल और एक इंटरनल जेनाइटल. क्लियर? जैसे कि नाम से ही प्रोड्यूस हो रहा है. एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटर साइड, इंटरनल का मतलब होता है अंदर की तरफ. फर्स्ट एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट्स. तो जेनाइटल एक्सटर्नल जेनाइटल्स वो कौन से होते हैं? वो होते हैं पेनिस. आप लोगों की बुक में नोट हुआ है पेनिस. क्या? ये है आपका एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सेकेंड स्कॉटम. आप अगर अपनी बुक में शो फिगर नंबर 3.1 में देखेंगे तो ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं स्कॉटम. क्या कहते हैं? स्कॉटम. अब मैं आपको बताती हूँ, ये एक्सटर्नल है क्योंकि ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है. क्लियर है? जो कि स्कॉटम का जो है वो एक स्किन का पाउच होता है, स्किन के पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है. और इस स्कॉटम के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? टेस्टिस प्रेजेंट होती है. ठीक है? टेस्टिस क्या है? वो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है. तो फर्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ. मैंने अभी आपको बताया एक्सटर्नल एक पेनिस और एक स्कॉटम. मैंने अभी आपको स्कॉटम को एक्सप्लेन किया. और पेनिस का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि ये यूरिन और सीमेन दोनों को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है. तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन आप समझ में आ गए होंगे. एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन पेनिस और स्कॉटम. पेनिस का मेन काम होता है सीमन और यूरिन को दोनों के लिए एक ही वे है बाहर निकलने के लिए, बॉडी से बाहर निकलने के लिए एक ही वे है जिसे पेनिस कहा जाता है. और इसका मेन काम होता है यूरिन और सीमन को बॉडी से बाहर निकालना. क्लियर? नेक्स्ट है स्कॉटम. स्कॉटम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर ऑफ स्किन इन विच टेस्टीज आर प्रेजेंट. ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए. जो टेस्टीज को रखने की पाउच है स्किन की, उसे स्कॉटम कहते हैं. बोथ आर एक्सटर्नल जेनाइटल पोर्शन. क्लियर? नाउ वी विल कम टू द इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन. क्लियर? ये आप आई होप आपकी समझ में आ गया. अब हम आते हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन की तरफ. जो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स है इसमें डिफरेंट नेम्स मैं आपको बताने वाली हूँ. वो क्या है? जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है टेस्टिस. क्लियर? उसके बाद है एपिडाइडेमिस. आप पिक्चर में देखती जाइए, मैं आपको शो करवाती जा रही हूँ. फिर है वास डिफरेंशिया. क्लियर? नेक्स्ट वास डिफरेंशिया के बाद फोर्थ वन इज एसेसरी ग्लैंड. अब ये एसेसरी ग्लैंड कौन सी हैं? एसेसरी ग्लैंड
कौन कौन सी एक ग्लैंड से मिलके एक्सेसरी ग्लैंड्स बनती हैं, आपकी पिक्चर में ही शो हुई है। वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल, क्लियर, प्रोस्टेट ग्लैंड, क्लियर, बल्बोलिथ्रियल ग्लैंड, इसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। जो बल्बोलिथ्रियल ग्लैंड है इसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, क्लियर है। इन सब तीनों ग्लैंड से मिलकर के जो मेन उनको कहते हैं एसेसरी ग्लैंड। ये जो एसेसरी ग्लैंड है, जो ये तीनों ग्लैंड्स हैं, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोलिथ्रियल ग्लैंड, ये तीनों एसेसरी ग्लैंड हैं। ये एसेसरी ग्लैंड हैं और ये फ्लूइड्स को नरिशमेंट फ्लूइड को जो है प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म के लिए, यानी स्पर्म को नरिशमेंट देने के लिए जो फ्लूइड्स की आवश्यकता होती है, जो वो कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, इन एसेसरी ग्लैंड से, सेमाइनल वेसाइकल से, प्रोस्टेट ग्लैंड से और बल्बोलिथ्रियल ग्लैंड से, जिन्हें बल्बोलिथ्रियल ग्लैंड्स को कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। एग्जाम में आपके पास इसके लिए शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए अक्सर पूछा जाता है। तो बल्बोलिथ्रियल ग्लैंड्स कौन सी ग्लैंड है, एसेसरी ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसे कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, और इनका मेन फंक्शन होता है ये फ्लूइड को प्रोड्यूस करती है स्पर्म के नरिशमेंट के लिए। आई होप इतना आपकी समझ में आ गया हो गया। अब हम अपनी टॉपिक पे आते हैं कि जो टेस्टिस नंबर 1 इंटरनल जेनिटल ऑर्गन, ठीक। इंटरनल टेस्टिस क्या हैं, टेस्टिस जो हैं एक स्कॉटम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इनका कलर जो है पिंकिश कलर का दिखाई देता है, ठीक, और ओवल शेप्ड की ये होती हैं, पेयर्ड होती हैं, ठीक है, और इनका जो पजेंस है वो आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल होता है, मतलब एब्डोमिनल के बाहर होती हैं ये, क्लियर है। ओवल्ड होती हैं, पिंकिश होती हैं, इनका कलर हल्का पिंकिश सा दिखाई देता है। नंबर 2 एपिडाइडेमिस मैं आपको बताती हूँ पिक्चर में, ये एपिडाइडेमिस, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा।